students, today is the fourth lecture on surds and indices. So in the last lecture we have seen basic definition of surds, then some operations like addition, multiplication, subtraction, division of surds. Today we will go through the basic problems and then advanced problems. So in this corner I have written some laws which are very basic laws, 7 laws. ये अगर आपके लर्न हुए अच्छे से तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स इजीली सॉल्व कर सकते हो. देन उसके बाद जब हम ये सम सॉल्व करेंगे तब भी उसके लाइक बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको समझ में आ जाएंगे. ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखना है. आफ्टर दिस 7 प्रॉब्लम्स वी विल सीइंग सम ट्रिकी प्रॉब्लम्स और सम एडवांस प्रॉब्लम्स. ओके, वहां पे आपके स्क्वायर रूट्स के कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होंगे. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज रीड एज fourth root of 81 raised to minus 2. So we know that 81 is the square of 9. So I will write directly as 81 as 9 raised to 2 raised to minus 2 whole raised to 1 by 4. Getting it? ये जो 4 आता है रूट में वो कहाँ पे जाता है? डिनोमिनेटर में चला जाता है. जिसका आंसर होता है 9 raised to minus 4 into 1 by 4 using third law. A raised to m is a raised to m into n. So आंसर आ जाएगा 9 raised to minus 1. और इसको अगर हमें प्लस करना है तो we will shift it to the denominator 1 by 9. Getting it? Okay. So using now let's move to the second question. Under root of 2 plus 3 root 2 whole bracket square. So मैंने लास्ट टाइम भी बताया था root x into root y is equal to root x raised to m into root x raised to root m raised to y, but there is a difference between plus sign and multiplication sign. So यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते थे root 2 square plus 3 root 2 whole square. That is wrong. आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? आइडेंटिटी. Which identity? root a plus root b whole square is a plus 2 times root ab plus b. मतलब a का स्क्वायर b का root a का स्क्वायर is a, root b का स्क्वायर is b. यहाँ पे प्लस माइनस साइन लिखती हूँ. मतलब अगर यहाँ पे बीच में रूट ए एंड रूट बी के अंदर अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस 2 रूट ए बी होगा, माइनस है तो माइनस 2 रूट ए बी होगा. सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो यू कैन ऑब्जर्व हियर व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए हियर 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी 3 रूट 2. ओके, या फिर बी का वैल्यू इज अगेन आफ्टर कंपेयरिंग रूट ए इज रूट 2 एंड रूट बी इज 3 रूट 2. तो क्या बनेगा? रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर आपको आ जाता है 2 विच इज अगेन इक्वल टू 2. अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? 2 इंटू 3 6 रूट 2 इंटू रूट 2 2. यहाँ पे प्लस साइन. ओके, गेटिंग इट? प्लस नाउ 3 रूट 2 का स्क्वायर कैसे होगा? 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 का स्क्वायर इज 2. सो आंसर क्या आ जाएगा? 2 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 9 2 जा 18. सो आंसर इज 12 प्लस 18 32. सिंपल सम था. सिर्फ यहाँ पे आपका आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, नहीं तो फिर आंसर गलत आ जाएगा. फिर 3 रूट 2 का स्क्वायर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते थे. 3 रूट 2 का स्क्वायर इजीली है. मल्टीप्लिकेशन साइन है तो स्क्वायर कैसे बनता है? बाय स्प्लिटिंग देम एंड टेकिंग देयर स्क्वायर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 3 root 45 minus root 20 plus 7 root 5. So you can observe here the 3 terms, in between 3 terms plus minus sign is there. So as I taught in last lecture, plus या फिर सब्ट्रैक्शन ये जो ऑपरेशन है सर्ट्स के लिए वो कब पॉसिबल है? ओनली व्हेन द सर्ट्स आर लाइक सर्ट्स. लाइक सर्ट्स मतलब क्या? रूट्स के अंदर जो नंबर है यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 है. सो दोज मस्ट बी सेम. सो यू कैन ऑब्जर्व हियर रूट 45 रूट 20 रूट 5 आर देयर. इनको कैसे एक ही सिंगल हमें यहाँ पे नंबर चाहिए. सो वी कैन ऑब्जर्व हियर रूट 45 मीन्स 9 इंटू 5, 20 मतलब 4 इंटू 5 एंड रूट 5 इज देयर. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. आई विल राइट हियर आंसर. रूट 45 मतलब 9 इंटू रूट 5 मतलब अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 5 माइनस रूट 20 मतलब 4 इंटू 5 प्लस 7 रूट 5. ओके, सो यहाँ पे एक लॉजिक है स्टूडेंट्स. यहाँ पे रूट है मतलब रूट के अंदर जो नंबर होता है दैट मस्ट बी समथिंग एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड अनदर नंबर.
वो होता ही होता है। तो 9 को मैं बाहर लूंगी तो आ जाएगा आंसर 3√5 माइनस 4 को बाहर लूंगी तो आ जाएगा 2√5 बिकॉज 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज। कॉमन क्या ले सकते हैं तीनों टर्म में से √5, तो अंदर क्या बचेगा देखो 3 into 3 9 माइनस 2 प्लस 7। गेटिंग इट? तो क्या आ जाएगा आंसर 9 माइनस 2 7, 7 प्लस 7 14, 14√5। आपको जब बोलते हैं फाइंड, सॉल्व, इवेल्युएट, ओके, तो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? आपको यहाँ पे मोर देन 2 टर्म्स है तो आपको सिंप्लीफाई करना है या फिर सिंप्लीफाई, दिस ऑल वर्ड्स आर हैविंग सेम मीनिंग। सो इतने जो टर्म्स है सारे, इनका सबका जो ऑपरेशन रहता है बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन, वो करके आपका मिनिमाइज एक ही सिंगल टर्म आना चाहिए आंसर। यहाँ पे क्या है आंसर? मिक्सर्ड्स। गेटिंग इट? रिमेंबर मिक्सर्ड का मीनिंग क्या है? वन रैशनल नंबर एंड वन सर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सेम वन बट ओनली साइन। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है ऑपरेशन? इन बिटवीन 3 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन साइन इज देयर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे इतने सारे टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन करना इज नॉट पॉसिबल। सो इसको हम ऐसे इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं? टेकिंग कॉमन। सो 32 is again combination of 16 into 2, 48 is a combination of 16 and 3 and √25 means 5. So 5 √32 का आंसर क्या आ जाएगा? I will split 32 as 16 into 2 right into 48 मतलब 16 into 3 into 2√5 मतलब 2 into 5 simply √25 मतलब 5. So 5 यहाँ पे आ जाएगा बाहर 4√2 into 16 मतलब 4√3 and 10. ओके, सो 5 4 4 10 क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे? 800 राइट। 10 into 4 40, 40 into 4 160, 160 जा 5 800, 800 into √6। इसको अगर हमें एंटायर सर्ड करना है या फिर होल सर्ड करना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 800 को इनसाइड शिफ्ट करेंगे inside the root which will be equal to 800 का square into 6 whole raised to 1/2 होगा। but law number 7 6 both are very important law. see here x under root of a है तो if you want to make this whole surd or if you want to shift x in the inside this surd or inside the root, so हमें क्या करना होता है? ये रूट का जो वैल्यू है यहाँ पे 2 वैल्यू है तो इस 2 से x का यहाँ पे इंडेक्स अभी 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करना, सो इट विल बिकम 2, सो x को अंदर शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे x रेज टू m है, pth रूट ऑफ y रेज टू n है तो यहाँ पे m एंड p में मल्टीप्लीकेशन होगा m इंटू p। ये दोनों लॉज 6 and 7 लॉज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एज कंपेयर टू अदर्स। नेक्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 5 into cube root of 50 minus 54, 2 into cube root of minus 16 plus 4 into cube root of 686. So again √54 को हम कैसे लिख सकते हैं? एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट क्यूब एंड अनदर नंबर। सो √54 मतलब 27 माइनस 27 into 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। सो कैसे आ जाएगा देखो 5 into क्यूब रूट ऑफ 2 into minus 27 ना स्टूडेंट्स, minus 2 into 16 को I will write as 2 into minus 8, okay, plus 4 into 2 into 7 क्यूब। तो वापस बाहर आ जाएगा 5 into 27 मतलब -3 का क्यूब, सो -3 बाहर आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 2 इज इनसाइड, माइनस 2 into -2 8 का -8 का क्यूब रूट इज -2, इनसाइड बचेगा क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 4 into 7 into क्यूब रूट ऑफ 2। ओके, सो क्यूब रूट ऑफ 2 अगर हम बाहर निकालते हैं तो अंदर बचेगा -15 प्लस 4 प्लस 28। गेटिंग इट?
सो आंसर आ जाएगा 28 प्लस 4 32, 32 माइनस 15, आंसर इज 17 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। सिंपल सम्स है, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो nth रूट है, nth पार है, तो उसके अंदर जो नंबर है उस नंबर को ऐसा कन्वर्ट या फिर ऐसा डिवाइड करना है, ऐसा स्प्लिट करना है, सो हमारा जो यहाँ पे nth रूट होगा अंदर ऐसा नंबर होगा जिसका n पावर होगा, सो पावर n रूट n पावर n रूट कट हो जाते हैं। ओके, राइट डाउन दिस मच। नेक्स्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड दिस टर्म बाय दिस टर्म। तो यहाँ पे भी एक शॉर्टकट है, देखो आई विल डायरेक्टली राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग रूट आई विल राइट रेज टू 1/2। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, 3 अगर 3/a/b अगर अंदर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, उस पूरे टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो आई विल राइट 9 इंटू 2x अपॉन a माइनस b whole square and a minus b. This a minus b term is this one raised to 1/2. डिवाइड है तो मल्टीप्लीकेशन करके हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो a माइनस b रेज टू 5 अपॉन 18x क्यूब होल रेज टू 1/2। गेटिंग इट। तो यहाँ पे आ जाएगा 18x, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस b, इंडेक्स की एडिशन हो जाएगी a माइनस b रेज टू 5 अपॉन 18x क्यूब होल रेज टू 1/2। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 18x कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। सो आंसर आ जाएगा स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर होल रेज टू 1/2। तो यू नो दैट 1/2 है, यहाँ पे 2 है, डिवीजन साइन इज देयर, कट हो जाएंगे। सो फाइनल आंसर आ जाएगा a माइनस बी अपॉन एक्स। हमें एक लॉजिक रहता है, कितना भी बड़ा सम हो उसका आंसर हमेशा एक सिंगल टर्म, वेरी सिंप्लीफाइड टर्म आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। रेज टू पावर हमेशा 1 या फिर कभी कोई 0 आंसर आता है, कभी कभी नंबर्स पे आंसर आ जाते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग सम सम्स जहां पे बहुत बड़ा सम है बट आंसर एक सिंगल नंबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन सेम है, y को मैं अंदर शिफ्ट करूंगी तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 2n प्लस 1, ओके, अपॉन x रेज टू n है। सो अगेन यूजिंग लॉ नंबर 7, x रेज टू n है तो यहाँ पे रूट के अंदर 2 है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2n इंटू वाई क्यूब। सो अगेन यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस y रेज टू 2 माइनस 3, यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन इज देयर इन बिटवीन ऑल द टर्म्स, y रेज टू 2 माइनस 3 इंटू x रेज टू 2n प्लस 1 एज इट इज माइनस 2n। ये आ जाएगा y रेज टू माइनस 1 इंटू ये 2n प्लस 2n माइनस 2n कट हो जाएगा इंटू x विच इज अगेन इक्वल टू x अपॉन y। अगर हमें बोला है y का कंसेप्ट में y का टर्म पॉजिटिव चाहिए, सो वी विल शिफ्ट इट टू द डिनोमिनेटर साइड। ओके, राइट डाउन दिस मच फर्स्ट। आई एम गोइंग टू राइट डाउन वन अनदर एग्जांपल। So this is a different sum where numbers are included and the parts are numbers. Some index of numbers are there. So again observe here 0.125 मतलब 0.5 का क्यूब। यहाँ पे आपके स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स, ये कंसेप्ट क्लियर चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, सो 0.5 का I will directly write like this. Okay, this 3 मतलब 0.5 का क्यूब इंटू 1 बाय रेज टू 1/3। 0.0032 मतलब 0.2 का फिफ्थ पावर इंटू ये -2 होल रेज टू अगेन 5, 1/5 अपॉन 0.0243, 5 times after decimal point 5 numbers are there, so it must be a 0.3 का फिफ्थ पावर। 0.3 का फिफ्थ पावर। नेक्स्ट इज 27 I will write here 3 raised to 3 into 2/3, गेटिंग इट। सिंपली मैंने क्या किया, सारे नंबर्स को वी हैव रिमूव्ड हियर रूट्स एंड सिंपली आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेज टू क्यूब 1/3 which is again equal to
3 कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0.5 इंटू यहाँ पे 5 कट हो जाएगा, बचेगा 0.2 रेस टू -2 यूजिंग लॉ रेस टू mn। तो यहाँ पे 5 इंटू 10 -10/5 तो -2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी 5 कट हो जाएगा, 0.3 रेस टू -3। देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म कितना इजी हो जाता है। इंटू यहाँ पे 3 कट हो जाएगा, 3 स्क्वायर। 0.5 मतलब देखो 5/10 इंटू 0.2 मतलब 2/10 रेस टू -2 अपॉन 0.3 मतलब 3/10 रेस टू -3 अपॉन 3 स्क्वायर इज 9। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आई विल मेक इट द और नो नीड, आई विल राइट एज इट इज। 5 इंटू देखो 10 रेस टू -1 इंटू 2 रेस टू -2 मतलब ये नीचे चल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 रेस टू -2 अपॉन 4। ये जो 3 है 3 रेस टू -3 तो यहाँ पे बचेगा 27। ये 10 रेस टू -3 एज इट एंड ये 9। ओके सो क्या आ जाएगा आंसर देखो 10 रेस टू -3। सो आ जाएगा आंसर। ये 9 3 कट हो जाएंगे, सो 50/4 ये तो एज इट इज होगा। अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स 10 के पास क्या क्या बचते हैं। तो यहाँ पे 10 का पावर इज -2, वापस ऊपर शिफ्ट होने के बाद +2 बन जाएगा। एंड यहाँ पे 10 का पावर इज -3 तो ऊपर शिफ्ट होने के बाद +3 बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 3 15/4 ये तो कट हो गया। ना 10 का पावर देखते हैं, -1 +2 यहाँ पे बन जाएगा 10⁻1 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे कितना है 10⁻+3। तो इसका आंसर आ जाएगा 15/4 इंटू 3 - 1 यहाँ पे बन जाएगा 10⁻2 विच इज अगेन इक्वल टू 15/4 इंटू 100। ओके यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 5 से पहले डिवाइड करेंगे 3/80 3.80 इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे नंबर बहुत क्वेश्चन बहुत बड़ा था, सॉल्यूशन सिर्फ सिंगल 1 नंबर आ रहा है। So I have written here question number 9 the 100 root of 10⁻10⁻10। So ये थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है। 100 रूट मतलब क्या होता है, 100 रूट ऑफ 5 मतलब यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 5 होगा। गेटिंग इट? ओके सो नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन है 10⁻10⁻10 आई विल राइट लाइक दिस। 10 सिंप्लीफाई कैसे होगा ये, गेटिंग इट? सिंपली बिकॉज 10⁻10 मतलब 10⁻8 इंटू 10⁻2 एडिशन ऑफ इंडेक्सेस होने के बाद सेम आंसर आ जाएगा, विच इज अगेन इक्वल टू देखो 10⁻2 मतलब 100। therefore 100 रूट ऑफ 10⁻10⁻10 क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे मैं कैसे लिखती हूँ, या फिर इसको 1/100 से डायरेक्टली समझ में आ रहा है आपको। मैंने सिर्फ सिंपल फॉर्म कैसे लिखा कि अंडर रूट ऑफ जो 1/100 है, अंडर रूट ऑफ जो 100 है उसको मैंने 1/100 कट कर लिख दिया, तो ये 100 कट हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा 10⁻8। देखो आंसर कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहा है 10⁻10⁻8। गेटिंग इट? नाउ नेक्स्ट सम। So next question is express as a third of the order 12 with a positive index. So question is like 1/8 root of a raised to -14. So हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था we can arrange the third as ascending descending order just by comparing their bases। तो बेसिस क्या होने चाहिए, बेसिस सेम होने चाहिए इधर, या फिर उनके इंडेक्सेस सेम होने चाहिए। इंडेक्सेस सेम कैसे कर सकते हैं हम, टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पे भी हमें सेम करना है,
उनका ऑर्डर 12 चाहिए, मतलब हमारे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 12 चाहिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जो यहाँ पे 8 लिखा है वहां पे हमें 12 चाहिए. सो लेट्स सी, फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस सम. यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/a माइनस 14/8 विच इज अगेन इक्वल टू a. अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, विच इज अगेन इक्वल टू 7/4. राइट, इतना बड़ा दिख रहा है आपको कॉम्प्लिकेटेड, ये सिंपली क्या हो जाएगा a⁴. नाउ अगेन टू मेक इट 12 बनाना है, मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रूट कौन सा है, 4th रूट है. टू मेक ऑर्डर 12 मतलब हमें रूट 12 बनाना है, तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. राइट, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट 12. तो सिमिलरली 7 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो यहाँ पे बनेगा 7 × 3/4 × 3 which is again equal to 12th root of a⁻21. This is the correct answer. This is called as third of order 12. Getting it? Similar question I have written here. इसको भी सेम 12 के पावर में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट वी विल सी, वी विल जस्ट स्प्लिट दी नंबर्स और वेरिएबल्स. सो a⁻1/4 into x⁻3/4. राइट, सो a⁻−1/3 एंड x⁻−2/3. सिंपली क्या किया हमने, जो रूट्स थे उनको इन द फॉर्म ऑफ p/q लिख दिया. नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर टू टर्म्स आर सेम. सो एंड मल्टीप्लिकेशन साइन इज देयर, सो यू कैन सिंपली एड देयर इंडाइसेस. सो क्या बन जाएगा, a⁻1/4 -1/3. राइट, एंड x⁻3/4 -2/3. 1/4 -2/3. LCM is again 12. So a⁻3 - 4 -1/12 and x⁻9 - 8 मतलब 1/12. So दोनों के डिनोमिनेटर में 12 आ गया. So I will write like this, 12th power of x/a, because a का इंडेक्स क्या है, माइनस है. So a will be shifting in denominator sign. Okay students, so this was for today's session. In the next session we will be discussing rationalization, जो आपको क्लास 9th में स्टार्ट हो जाता है सीबीएसई वालों को, which is again very important concept, जहाँ पे हम जो रूट होता है इन द डिनोमिनेटर वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं लाइक दिस, बट वहां पे मोर देन 2 टर्म्स हो जाते हैं. देन नेक्स्ट विल बी लाइक स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म, a+√b का स्क्वायर रूट निकालेंगे. फॉर दैट ऑल्सो आई एम हैविंग अ सिंपल ट्रिक, वेरी इजी ट्रिक. ओके, सो आपको यहाँ पे कई डाउट्स होंगे तो आप यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क इन कमेंट ऑल्सो. ओके, थैंक यू.